हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे माइनर और को-फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, माइनर को-फैक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए आप। सबसे पहले मान लीजिए कि हमको अगर माइनर ऑफ निकालना है किसी का, अगर रो और कॉलम जो है, हमारा ऑर्डर जो है 1:1 में है, तो 1:1 में होगा तो मान लीजिए हमारा कोई भी ये दे रखा है, कोई भी डिटरमिनेंट, तो अब इसका हमें निकालना है माइनर। ये तो क्या होगा इसमें, ये हमारा कौन सा कॉलम है, A11 है ना, A11 है, रो भी बनी है, कॉलम भी बनी है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर माइनर निकालना तो माइनर को हम M से शुरू करते हैं, ये माइनर है। तो 1 है तो M11 लिखेंगे। तो जब इसका 2 ही है, एक ही होता है, तो इसका माइनर भी 2 ही होगा। और को फैक्टर को हम ये C से शो करते हैं ना, तो यहाँ को फैक्टर लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा, इसका को फैक्टर भी 2 ही होगा। अगर मान लो यहाँ पर ये 7 होता तो इसका भी क्या होता है, यहाँ पर M11 7 होता है इसका, और माइनर भी 7 होता है, और को फैक्टर भी 7 ही होता है। ये तो हमारा ये स्थिति हो गई। अगर हमें 2 × 2 के उसमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पर 1 2 3 और 4 हमें एक दे रखा है ना, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं A11 है, ठीक है। और ये क्या होता है, वो तो फर्स्ट ही, और 2 वो हो गया, A12 हो गया। ये हो जाएगा हमारा रो हो गई दूसरी, और कॉलम 1 हो गया। यहाँ पर हमारा रो क्या हो गई, दूसरी, और कॉलम दूसरा हो गया। ये बन गया ना हमारा। तो हम अब जब इसको निकालेंगे तो ये 1 का निकालते हैं, मात्र फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम ना। तो जब हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे M11 लिख देंगे ना। तो अगर इस वाले को लेते हैं तो इसको लेंगे, तो इसका कॉलम और इसका रो को भूल जाओ, तो क्या बचा हमारा 4। तो इसका क्या आंसर आएगा, M11 का 4 आएगा, मतलब इसका माइनर 4 होगा। और इसका को फैक्टर कितना होगा, वो भी 4 ही। को फैक्टर बाद में बताऊंगी, पहले ये बताती हूँ आपको ना। ये हो गया हमारा माइनर हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट लेते हैं A12। तो मैं लिख देती हूँ A12 हो जाएगा, M12 हो गया, माइनर निकाल रही हूँ ना। तो अब मैं इसका कॉलम और इसके रो को छोड़ देती हूँ, तो क्या बचा 3। तो इसका क्या होगा, माइनर 3 होगा। अब मैं आती हूँ इस वाले पे M21 पर ना, ये निकाल रही हूँ। तो ये निकालूंगी तो इसमें क्या होगा, इसका ये रो और इसका ये कॉलम छूट जाएगा, तो क्या बचा 2, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, M22 निकालती हूँ। M22 इसका माइनर निकालूंगी, तो A22 का माइनर निकालूंगी तो क्या होगा, तो इसका ये वाला रो और ये वाला कॉलम छूट जाएगा, है ना। M22 है ना, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छूट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ 1 आ गया हमारा ना। अब हम क्या करेंगे, इसका वो निकालते हैं। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे देखिए M11 है, तो ये क्या इवन है ना, तो इवन है तो इसमें ये पॉजिटिव ही आएगा, 4 ही आएगा। M12 212 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। तो ये ऑड नंबर हो गया ना, ये 12 ऑड नंबर हो गया। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं होता, तो -3 हो जाएगा। A21 ये भी ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी -2 हो जाएगा। ये इवन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वही साइन रहेगा। मतलब अगर हमारा नंबर ऑड आता है, यहाँ पर इसको जब हम प्लस करते हैं ऑड आता है, तो साइन चेंज होगा, नहीं तो वही का वही आंसर हो जाता है हमारा ना। ये होता है। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसे भी आप लिख लो, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। जैसे ये है CIJ जानते हो ना, IJ होगा -1 I + J MIJ, ये हो गया। तो जैसे मान लो मैं इसका निकाल लाती हूँ M11 का, तो C मेरा I कितना है, 1 है। I क्या होता है, रो होता है, और J क्या होता है, कॉलम। तो ये भी 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये 12 वाला दिखाती हूँ आपको ना, ऐसा 1 है ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए। तो 1 2 लेती हूँ, तो 1 2 पे लूंगी तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा -1। यहाँ पर I कितना हो जाएगा, 1 है, रो मेरा 1 है ना, और कॉलम है 2, तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं M लूंगी, यहाँ पर I1 और ये 2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर M2 हो जाएगा ना, नहीं M12 कितना है मेरा, 3 है ना, तो इसकी जगह पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो क्या होगा, -1 को 3 बार करोगे तो -1 आएगा यहाँ पर ना, -1 आएगा, और इंटू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आंसर आ गया। देखो -3 तो आ रहा है, देखो सही है ना, इसका कोफैक्टर 3 आ गया, -3। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान है ना कि ऑड नंबर देखो तो उसको माइनस, मतलब उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है। और अगर ऑड नंबर नहीं है तो उसको वही साइन रहने दो उसका। देखिए अब मैं इसको एक तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देती हूँ, फिर दूसरा आप अपने थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगी। A11 है, ये A12 है, ये है हमारा A21 है, ये A22 है ना। ये हो गया हमारा, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया। मैं सबसे पहले निकालती हूँ माइनर ऑफ A11 लेती हूँ ना, A11 ले रही हूँ ना, A11 का माइनर निकाल रही हूँ ना। अब देखो ये है मेरा 2 है, -4 है, 0 है और 3 है। तो मैं ये पहला A11 ले रही हूँ ना, तो जब 2 लूंगी तो मैं इसका जो है ये इसका रो छोड़ दूंगी और इसका कॉलम छोड़ दूंगी, तो क्या बचा यहाँ पर 3 बचा ना, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी, ठीक है। अब मैं लेती हूँ माइनर ऑफ A12 लेती हूँ, A12, ये M12 हो जाएगा। तो इससे मेरा क्या है, 2 है, -4 है, 0 है, 3 है। 12 मेरा कौन सा है, ये है ना 12, ये है 12 -4। तो मैंने इसका रो काट दिया, इसका कॉलम रहने दिया, तो क्या बचा 0, तो यहाँ 0 लिख दूंगी मैं। अब माइनर ऑफ, अब दूसरा A21 ले रही हूँ मैं, A21 लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 2 -4 0 3 हो जाएगा ना, ये हो गया। तो इसे मैं कौन सा ले रही हूँ, M21 मेरा ये वाला है, तो इसकी रो काट दो और इसका कॉलम काट दो, तो -4 बचा, तो यहाँ -4 लिख देंगे। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर माइनर ऑफ A22, मतलब M22 के उसका निकाल रही हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर 2 -4 0 3। A22 कौन सा है, ये वाला कॉलम, तो इसका कॉलम और इसका रो रहने दो, क्या बचा 2, तो यहाँ इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया है ना। अब को फैक्टर का निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि एक तरीका बताया था मैंने कि जैसे ये 1 1 है तो ये इवन नंबर है, तो ये इसका आंसर 3 ही आएगा ना, इसका आंसर 3 ही आएगा। अगर ये 1 2 है, ऑड है, तो इसका -0 या +0 कर लो, बात एक ही, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता है। यहाँ पर 2 1 है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हमारा -4 आ रहा है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। मैंने कहा था साइन चेंज हो जाता है, तो -4 का यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पर M22 इवन नंबर है, तो ये यही रहेगा, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा कोफैक्टर आ गया ना, ठीक है। और कोफैक्टर को निकालने का एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि इसको भी देख लो आप, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये आपकी मर्जी है। ऑफ A11 इक्वल टू, ये होता है ना हमारा, ये वाला फॉर्मूला बताया था CIJ वाला, वही वाला बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर C लिखो, C11 कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ फॉर्मूला है CIJ वाला ना। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ पहले ना, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओ, यही लिख दे रही हूँ फॉर्मूला ना, फॉर्मूला तो यही लिखना चाहिए। चलो लिख देती हूँ, कोफैक्टर ऑफ AIJ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर CIJ इक्वल टू क्या होगा, क्या है ये -1 और I + J होगा ना, I + J, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में MIJ हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में रख के। तो मैं C11 का निकाल रही हूँ, C11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, और I मेरा 1 है, 1 ये भी 1 ही है, तो यहाँ क्या आएगा 1 + 1 हो जाएगा। और M11 कितना है मेरा, IJ है ना, IJ मतलब 1 1, तो M11 कितना मेरा 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर × 3 लिख दो। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो -1 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 को 2 से करो तो माइनस हट जाएगा, बस यही तो होगा। देखो ऐसा है ना, -1 है, -1 × -1 इसकी पावर है ना, 1 + 1 2 हो गया, तो -1 को अगर -1 की पावर 2 है तो -1 × -1 माइनस से माइनस कट गया तो 1 आ गया, तो 1 × 3 आ गया, तो यहाँ आंसर 3 आ जाएगा। अब मैं किसका करती हूँ,
C12 का लूंगी ना, C12 का करती हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा -1, और ये हो जाएगा I1 है और ये 2 है। C12 का मेरा क्या है, M कितना है, 0 है, तो यहाँ पर इंटू 0 ही आ जाएगा, तो 0 ही आंसर आएगा। इसका आंसर तो 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई कोई चीज करोगे तो 0 ही आती है। फिर मैं क्या करती हूँ, अब मैं लेती हूँ C21 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा -1, और I है 2 और ये है +1, और M21 कितना है मेरा -4 है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू -4 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 का मतलब तो क्या होता है, -1 को 3 बार करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कट जाएगा, लेकिन 1 माइनस बच जाएगा, तो -1 इंटू -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, आंसर 4 आ गया। देखो वही आ रहा है, सही कर रहे हैं ना, मैं इसलिए चेक भी कराती जा रही हूँ आपको ना, वही आ रहा है। अब देखो, अब हमारा है C22 लेते हैं, तो C22 लेंगे तो क्या आएगा, -1, और यहाँ पर क्या होगा 2 + 2 हो जाएगा, और M22 कितना है, 2 है, तो इंटू हो जाएगा 2, तो 2 + 2 4, तो ये इवन नंबर होता है, तो क्या होता है, -1 को 4 बार करोगे तो माइनस से माइनस 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, 1 × 2 = 2 ही आंसर। देखो यही आंसर आ रहा है, देखो सेम वही, 3 है 3, 0 है 0 है, 4 है 4 है, 2 है 2 है, सब वही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब तो नहीं कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये है हमारा, ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ये मेरा A11 हो जाएगा, ये A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा ना, ये हो गया मेरा। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, है ना, ऐसे लिख दे रही हूँ मैं ना, माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A22, ये निकालना है मुझे ना। तो माइनर का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, M11, M से शो करते हैं ना इसको, M12, M21, M22 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ सबको। तो ये हो गया मेरा, यहाँ मैंने लिखा है इसको, तो ये है मेरा A, C, B और D है। तो M11 कौन है, ये है ना, मतलब A11 कौन है, ये है ना, तो इसको A1 है, तो इसका रो और इसका कॉलम को मैं छोड़ दूंगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। फिर मैं इसको लेती हूँ, अब मैं लूंगी A, C, B, D ले रही हूँ, इससे से मुझे A12 वाला लेना है, A12 ये वाला है, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दूंगी, तो क्या आंसर आएगा, B आ जाएगा। फिर मैं ले रही हूँ A, C, B, D, इससे मुझे अब लेना है A21 लेना है, तो A21 वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दूंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। फिर मैंने लिया A, C, B, D, इससे अब 2 वाला A22 वाला ले रही हूँ ना, A22 है ना, तो A22 वाला ले रही हूँ, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा, आंसर A आ गया। तो ये तो हमारे माइनर आ गए ना। अब कोफैक्टर ऑफ निकालते हैं, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ AIJ = क्या होता है, CIJ निकालना है ना हमको। CIJ क्या होता है, यहाँ होगा -1 I + J और इंटू हो जाएगा MIJ, ये होता है ना। तो अब इसको हम फॉर्मूले में निकाल लेते हैं। अब मैं शॉर्ट में ही कर रही हूँ, C11 लेती हूँ मैं, C2 क्या था, 1 2 हो जाएगा, C21 हो जाएगा और C23 हो जाएगा। मैंने सबको लाइन से ले लिया, C11 1 2 2 1 2 2 ये लिख दिया मैंने ना। अब मैं इसका फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकाल रही हूँ। अब ये -1 है, तो यहाँ I 1 हो जाएगा और J भी 1 ही होगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, M कितना है, M11 कितना है, D है। अब देखो इसका हमारा ये क्या है, M11 कितना है, D है, तो यहाँ D लिख देंगे ना। तो क्या आ जाएगा, -1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 का माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर D पॉजिटिव ही आएगा ना। अब C12 में आते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 1 और +2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा।
इनटू क्या आएगा, M12 क्या है, B है, तो यहाँ पर हम 2 + 3 हो जाएगा, ऑड नंबर आ गया तो मतलब माइनस में साइन आएगा, तो -1 × B हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, B आ जाएगा। अब 1 2 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका क्या है, M21 क्या है, C है, C लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -1 ही आएगा ना, तो यहाँ इंटू C हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का C आएगा, यहाँ भी माइनस का B आएगा ना, -1 था ना। अब यहाँ -1 करेंगे और ये I2 हो गया और ये J3 हो गया ना, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, A से, क्योंकि M22 A है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1, अच्छा ये 2 + 3 5 हो गया, तो यहाँ तो -1 ही आएगा ना, -1 हो गया हमारा, A22 था ना, ये तो मैंने गलत कर दिया यार, A22 हो जाएगा ना, 22 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 आ जाएंगे ना, तो इवन नंबर आ जाएगा, तो प्लस का 1 आएगा, इंटू A हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। और जैसे मैंने दूसरा मेथड बताया था, उसका मेथड क्या था, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं M, तो उसका तरीका है हमारा कि कोफैक्टर का निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, C11 C12 C121 C22, तो इसको वैसे ही निकाल दो, तो क्या आएगा मेरा, C11 11 क्या है, इवन नंबर है तो वही आएगा, 12 ऑड नंबर है तो -B आएगा, ये भी ऑड नंबर है तो -C आएगा, ये इवन है तो ये वही आएगा, देखो, और वही आंसर अभी हमारे आ रहे हैं, देखो D -B -C A। अब ये आपकी मर्जी कि आप कैसे करना चाहते हो, अगर ये वाला करोगे तो ये मत करना, ठीक है ना, और अगर ये वाला करोगे तो ये मत करना, ठीक है। देखिए अब ये हो जाएगा मेरा A11, A रो 1 है ना, और कॉलम 2 हो गया, रो 1 कॉलम 3 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा मेरा A रो हो जाएगी 2 और कॉलम 1, रो 2 और कॉलम 2, A रो 2 और कॉलम 3, यहाँ पे हो जाएगा मेरा रो हो जाएगी 3 कॉलम 1, रो 3 और कॉलम 2, रो 3 और कॉलम 3, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब निकालती हूँ मैं इसको, देखो इससे करने का तरीका है, अभी तक तो हमने 1 वाला किया और 2 बार वाला किया, अब हमें 3 वाला करना है, तो देखो कैसे करेंगे, ये बहुत इजी है, देखो सेम वैसे ही है, तो लिख देंगे माइनर ऑफ A11, ठीक है, A11 लेती हूँ मैं पहले, तो A11 में मुझे क्या निकालना है, इसका माइनर निकालना है, तो M11 लिखूंगी मैं। अब यहाँ पर मैं इसको लिख लेती हूँ, ये 1 0 0 0 1 0 0 1, ये आ गया मेरा। अब देखो इससे मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे ये 1 वाला एलिमेंट ले रही हूँ, तो इसकी ये वाली रो और ये वाला कॉलम मुझे छोड़ना पड़ेगा, है ना, तो मेरा क्या बचा, ये 1 0 और 0 1 बचा ना, तो यहाँ पर मेरा बच गया, यहाँ पर क्या बचा, 1 0 और 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये बच गया मेरा। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा ना, और ये -0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम करते हैं माइनर ऑफ A12 ले रही हूँ मैं ना, A12, तो यहाँ हो जाएगा M12 हो जाएगा ना, माइनर निकालना है हमें, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे तो ये अब ये दूसरा एलिमेंट हमारा 0 है, तो इसका आंसर तो 0 ही आएगा, आपको भी पता है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये रो हो जाएगी और ये कॉलम इसे छोड़ देंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0 0 और 0 1 आ जाएगा। अब इसको खोलोगे तो क्या होगा, 0 को 1 से माइनस करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 का 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब माइनर ऑफ किसका कर रहे हैं, A13 का कर रहे हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा M13 हो जाएगा ना, तो 13 का करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब M13 क्या है, ये है, तो 13 0 है, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा ना, तो ये बचा 0 1 0 0, तो इसमें भी क्या होगा, 0 से 0 की मल्टीप्लाई होगी, 0 1 से 0 और 0, तो यहाँ भी 0 ही आएगा ना। अब करते हैं हम
माइनर ऑफ A21 का करते हैं ना, तो इसका क्या होगा M21। तो 21 का करोगे तो क्या है हमारा 100010001 ना, ये हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, M21 हमारा ये हुआ, तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचा हमारा यहाँ पे आया हमारा 0001 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आंसर आएगा। देखिए अब ये क्या करेंगे, A22 ये अब लेंगे ना, A21 तो कर लिया हमने, A22 लेते हैं। तो M22 ले रहे हैं, तो हम इसमें 22 वाला कौन सा नंबर है हमारा, 0 है। तो 0 का कॉलम और रो छोड़ देते हैं, नहीं 0 का रो, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये वाला रो होगा ना, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 00 और 01 बचा ना, ये बच गया हमारा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0 को 0 माइनस 0 ही आएगा, तो यहाँ भी 0 ही आ जाएगा ना। अब दूसरा लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें M23 लेना है। तो A23 क्या कौन सा है हमारा, 22 लिए, 23 0 है ये वाला ना, A22 1 था ना, ठीक है, नहीं गलत कर दिया क्या, A22 मेरा 1 था, तो 1 मेरा ये होगा ना, ये होगा मेरा 1। तो ये वाला मुझे कॉलम छोड़ना था और ये वाली रो छोड़नी थी, तो ये तो बच गए ना मेरे, 1001 आना चाहिए था, यहाँ पर 10 और 01 होना था, तब भी 0 ही आएगा खैर आंसर, लेकिन सही करना जरूरी था। अब M23 लेंगे तो 23 क्या होता है, 0 है, ये है ये वाला 0। तो इसका रो और इसका कॉलम रहने देंगे, तो हमारा क्या बच गया, हमारा 1000 बच गया ना। तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो गया ये भी, है ना। अब जो है हम आ जाएंगे इस पे M31 है मेरा ये वाला ना, ये है 0, तो 31 वाला है, तो मैं लूंगी ये वाला रो, 0 लेना तो ये वाला रो और ये कॉलम छोड़ दूंगी, तो क्या बचेगा 100 और 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या होगा, 0 का 0 और ये 0 का 0, 0 ही आएगा। फिर मैं यहाँ ले लेती हूँ इसको, 32 कौन सा है मेरा, ये वाला है, तो इसका कॉलम और इसका रो छोड़ देती हूँ, तो क्या बचा मेरा 1000 हो गया। तो ये भी 1000 माइनस 0 ही आंसर आएगा। और इसका क्या आएगा मेरा, अब ये लास्ट वाला है 1, तो 1 का ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो क्या बचा मेरा 1 0 और 0 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और माइनस 0, तो यहाँ पर बचेगा 1 आंसर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया है, लेकिन और चाहो तो आप दूसरे उससे भी निकाल सकते हो। मैं वो वाला मेथड ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि वो इजी भी आराम से जल्दी से हो जाता है, उसे क्यों सॉल्व करें, इजी मेथड से ही करना चाहिए ना। तो C11 कितना होगा मेरा, ये C11 क्या है, ये प्लस का मतलब 11 जो है मेरा इवन नंबर हुआ, तो वही आंसर आएगा मेरा ना। और C12 में मेरा जो है यहाँ पर क्या 12 ऑड नंबर है, तो 0 है, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी लिखो, ये तो सारे ही 0 है, तो इनमें तो ऐसे ही लिख दो, 0 तो प्लस हो चाहे माइनस हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो सारे ऐसे ही आ जाएंगे 0 ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आओगे तो ये आपका ये 1 आंसर आया, इसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर 1 देखो 3 क्या होता है, 6 होता है, तो इवन नंबर हुआ ना, तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। बस ये हो गया चैप्टर, आप ये हो गया मतलब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही कैसे करेंगे जैसे हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया है। तो हम ले लेते हैं इसको, ये हमारा A11 हो गया, ये हमारा A12 हो गया, 1 रो है और 2 कॉलम है, A1 रो है और 3 कॉलम है ना। यहाँ पर हो जाएगा मेरा A2 रो हो गई, 2 1 A2 A2 A3 1 3 रो हो गई और 1 कॉलम A32 A33 हो जाएगा ना, ये हो गए हमारे। अब हम इसको करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखेंगे हम, माइनर ऑफ A11
A11 का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा M11। तो यहाँ पर हम M11 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा 1 हुआ ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं 10435 माइनस 1012, ये हो गया हमारा। अब इससे ये 1 वाला ये है ना एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट है, तो इसका रो और इसका कॉलम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 माइनस 1 1 है और 2 है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 5 2 आ जाएगा 10। इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये ध्यान रखना। 5 2 10 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 को 1 से करेंगे तो ये -1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 10 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 11 आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लेते हैं माइनर ऑफ, अब दूसरा कौन सा है, ये वाला है, माइनर ऑफ A12। तो हमें माइनर 1 2 निकालना है ना, तो इसके लिए भी ले लेते हैं हम 10435 माइनस 1012, ये हो गया। अब इससे मैं ये वाला एलिमेंट ले रही हूँ ना, ये सेकंड वाला, तो सेकंड का तो 0 ही है, चलो लेकिन फिर भी कर देती हूँ। तो इसका कॉलम, 0 का कॉलम ये हो गया और इसका रो ये हो गया। तो हमारा क्या बचा है यहाँ पर 3 0 माइनस 1 2। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 2 जा 6, माइनस का साइन लगाओ, फिर 1 को 0 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 में 0 गया 6 बच जाएगा ना। अब है हमारा माइनर ऑफ A13 है ना, A13 नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा M13 आ जाएगा। ये क्या है 10435 माइनस 1012, ये लिया हमने। अब हम तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं। तीसरा एलिमेंट का मतलब क्या होगा, इसका कॉलम ये हुआ और इसका रो ये हुआ। तो हमारा क्या बचा है यहाँ पर 3501। तो यहाँ पर क्या 3 बन जाए 3 और 500, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। अब है हमारा माइनर ऑफ, अब होगा माइनर ऑफ क्या है A21 M21 10435 माइनस 1012। इसे हम क्या ले रहे हैं A21, मतलब ये ले रहे हैं, ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं। तो इसकी रो तो ये हो गई और इसका कॉलम नहीं, यहाँ कहाँ कर रही हूँ, यहाँ करना था ना। अब हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं, तो 3 का क्या होगा, 3 की रो ये है और इसका कॉलम ये है, तो ये बचे हमारे 0412 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 0 का 0 आ जाएगा, 0 से 2 को करोगे माइनस 4 1 जा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर -4 आ जाएगा ना। अब देखिए हम इसको, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, इससे फटाफट काम हो ना। तो अब देखिए मैं M22 क्या और A22 कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला। तो ये वाला एलिमेंट हुआ, तो इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दो, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1402। इसको करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ -4 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लेते हैं हम, अब दूसरा लेना है 23 कौन सा है, ये वाला है -1। तो -1 ये है, तो इसका ये रो कट जाएगा, इसका ये कॉलम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या बचा 1 0 और 0 1, ये बचा ना। तो क्या होगा 1 से 1 को करोगे तो 1 आएगा, 0 का 0 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं M31 कौन सा है, ये वाला है ना। तो 31 ये है, तो 0 के ये रो कट जाएगी और ये कॉलम कट जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 045 माइनस 1 हो जाएगा ना। तो 0 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -1 आएगा, नहीं 0 ही आएगा, तो 0 आएगा, -5 4 जा 20 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा -20 आंसर आ जाएगा। अब है माइनर ऑफ A32 क्या है, ये है 1। तो मैं यहाँ पहले बना लेती हूँ 10435 माइनस 1012। आप चाहो तो इसे वैसे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने समझाने की वजह से आपको
ये मैं बार बार बना रही हूँ। नहीं तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है तो इसको इसी क्वेश्चन में करो। जैसे अब मैंने 32 लिया, 32 ये वाला होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली रो छोड़ना है और ये वाला कॉलम छोड़ना है, ये वाली रो छोड़नी है, जो बचा उसे लिख दो यहाँ पर। ऐसे भी तो हम कर सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ा कि पूरा करें। लेकिन मैंने इसलिए बताया कि देखो ये वाली रो कॉलम छोड़ना है और ये वाली रो छोड़नी है। जिस नंबर को लेते हैं उसकी रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो ये 1 4 हुआ और 0 और 2 हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 और -0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आंसर। यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे हमें क्या लेना है, तीसरा, ये 33 वाला ये है ना, ये वाला, तो इसका ये कॉलम लेंगे और इसका ये रो रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 0 3 और 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 0 0 और -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आंसर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, 1 और -1 था ना यहाँ पर, तो ये तो आ गया मेरा 1 4 और यहाँ 3 था और ये -1 था। तो 4 3 12 नहीं, यहाँ पर -1 पहले आएगा ना, यहाँ आएगा -1 पहले आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा और 4 3 12 आ जाएगा। तो 12 और माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ -13 आएगा ना। चलिए अब करते हैं। देखिए तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है ना, को फैक्टर, इस सभी के को फैक्टर निकालने पड़ेंगे ना। देखो तो A1 1 लिख दिया, A1 2 1 3 1 2 1 मैंने सब लिख दिया है यहाँ पर, और मुझे निकालना है को फैक्टर। तो मैंने को फैक्टर लिख दिया C1 1 1। अब मैं क्या करूंगी, ये C1 1 तो यहाँ पे आ गया, I1 है इसका और J1 है, तो ये लिख दिया। अब मैं इसका फॉर्मूला यूज करूंगी, तो -1 हो जाएगा। I कितना है मेरा, 1 है और J भी 1 है, तो 1 + 1 और ये मल्टीप्लाई MIJ कितना है, MIJ यहाँ देखना पड़ेगा हमें। इसका क्या निकाला था हमने, इसका माइनर क्या निकाला था, 11 निकाला था, तो इंटू 11 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 + 2 हो जाएगा। तो -1 से -1 करेंगे तो क्या, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ 1 × 11 आएगा। तो क्या आएगा यहाँ आंसर, 11 आ जाएगा। ठीक है। अब 1 2 लेते हैं, 1 2 मिलेंगे तो क्या है, -1 है, 1 I है और 2 J है, और C12 क्या आया हमारा, C12 M12 क्या आया हमारा, 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, अब 2 + 1 3 है, मैंने कहा था जब ऑड नंबर होता है तो माइनस का साइन आएगा, तो -1 × 6 हो जाएगा, तो यहाँ -6 आ जाएगा ना। यहाँ पर इसी फॉर्मूले में मैं सब रख रही हूँ, देखो ये फॉर्मूला है, इसी में रख रही हूँ मैं। -1 I है 1 और +3 हो जाएगा, और ये कितना है मेरा, 3 है, तो इंटू 3 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 3 + 1 4 हो जाएगा। तो और जीवन में क्या होता है, माइनस से माइनस कट जाता है ना, ऐसे देखो -1 -1 इंटू -1 इंटू -1, तो एक से एक ये माइनस कट गया, एक से एक कट गया, तो माइनस बचा ही नहीं, तो 1 × 3 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आ जाएगा ना। ये हो गया हमारा। अब दूसरा करते हैं, दूसरा क्या है हमारा, A2 1 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 2 + 1 और 2 1 कितना निकाला था हमने, -4 इंटू -4 हो जाएगा। तो 2 + 1 3 हो गया, तो 3 और नंबर हो गया ना, तो -1 आएगा, माइनस का साइन आएगा, इंटू -4, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ आंसर क्या आ गया, 4 आ गया ना। अब यहाँ आते हैं -1 2 + 2 और C22 कितना है, माइनर कितना है, M22 कितना है, 2 आया है, तो 2 लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, मतलब इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर होता है तो क्या होता है, जैसे वो माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं इक्वल टू, यहाँ पर -1 है, 2 + 3 हो जाएगा ना, 2 रो और 3 कॉलम। 23 कितना है हमारा, 1 है, इंटू 1 हो जाएगा। तो 2 + 3 कितना आएगा, ऑड नंबर आ गया ना, तो ऑड नंबर में तो -1 आएगा, इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे, अब 31 कर रहे हैं हम ना। 31 में क्या होगा, -1 3 + 1 होगा ना, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, 31 कितना है, -20 है, -20 हुआ, तो ये 1 3 + 1 4 हो जाएगा ना। 4 का मतलब ये होता है
कि ये पॉजिटिव आएगा, तो 1 हो जाएगा 1 इंटू -20, तो यहाँ -20 ही आएगा। A32 को देखते हैं हम। अब यहाँ पे ये आ गया, हम इसको करते हैं। अब हमारा ये A32 है ना, तो 32 का क्या है हमारा -13 आंसर आया ना, -1 3 + 2 हो जाएगा और -13 कर दो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा ऑड नंबर आएगा -1 ना, क्योंकि ऑड में इंटू -13 होगा, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 33 है -1 3 + 3 हो जाएगा ना, और इसका क्या आ रहा है -5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, मतलब इवन नंबर है, तो 1 आ जाएगा इंटू -5 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर -5 ही आएगा। बस हो गया। अब देखो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आप चाहो तो उससे कर लो, चाहे इससे कर लो, आपकी मर्जी है। नहीं तो सीधे से इजी तो यही मेथड था, लेकिन भाई जैसा आपके स्कूल में कराया गया आप करोगे तो वैसा ही। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आप दोनों मेथड से कर सकते हो, जो आपके स्कूल में चीजें बताई जा रही है वैसे ही करो, जिससे आपके मार्क्स ना कटे। देखिए अब ये क्वेश्चन 3 है, ये तो और इजी है। इसमें क्या बोला है, इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें ये बोला हुआ है कि इसमें अभी तो आप सभी का निकालते थे, इसमें तो बोला सेकंड रो का निकालो, तो ये तो और इजी हो गया, इसका फैक्टर निकालना है, तो ये तो और भी इजी हो गया निकालना ना। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। इसमें क्या दे रखा है हमको, ट्राइंगल ये दे रखा है हमको। अगर दूसरे का देखें तो ये है ना हमारा A21 है, 22 है, A23 है, यही तो है। देखो ये A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, क्योंकि इसने सेकंड रो निकालने के लिए बोला है हमको ना। तो A21 में हमें क्या दे रखा है, पहले मैं लिख देती हूँ। तो A21 है हमारा 2, A22 है हमारा 0 और A23 है हमारा 1, ये दे रखा है हमको ना। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका। तो पहले हम निकालते हैं इसका माइनर निकालना है ना पहले, तो पहले माइनर निकालते हैं हम। तो मतलब जो आपका ट्राइंगल है ये A21, ये आपको इसका ना क्या करना पड़ेगा पहले कि जो आपका A21 है वो, और साथ में आपको जो आप M निकालोगे, इसका माइनर जो निकालोगे, उन दोनों को इसमें वो करना पड़ेगा। मतलब A21 है तो हम यहाँ लिख लेंगे, तो हमें A21 और C21 देना पड़ेगा ना, और प्लस A22 और C22 लेना पड़ेगा, प्लस A23 और C23 लेना पड़ेगा। यही 3 ही तो लेना है हमको, 3 लेना है। अब इसमें इसके लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर से हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, माइनर फैक्टर। तो सबसे पहले तो हम माइनर फैक्टर निकालें ना, तो पहले मैं माइनर फैक्टर निकालती हूँ। इसके लिए M21 निकाल रही हूँ ना, अब डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, इतने क्वेश्चन समझा चुके हैं, आप खुद ही समझ गए होंगे। M21 है तो मैं यहाँ लेती हूँ 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये लिया मैंने। तो पहला मेरा है 221, ये वाला है ना, तो इसका कॉलम और इसकी रो को छोड़ दूंगी, तो क्या बचेगा मेरा यहाँ पर आएगा मेरा 3 8 2 और 3 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9 और -8 2 जा 16 हो जाएगा। तो 9 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 और 7, -7 बचेगा, माइनस का बड़ा है। फिर M22 निकाल लेते हैं तो ये आएगा मेरा 5 3 8 2 0 1 1 2 3 हो जाएगा ना। अब इससे मेरा दूसरा एलिमेंट कौन सा है, M22 ये है, मतलब A22 ये है, तो इसका कॉलम और इसका रो रहने देंगे। तो क्या बचा यहाँ पर 5 8 1 3, तो यहाँ पे क्या होगा 5 3 जा 15, 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 5 15 में से 8 गया तो कितने बचेंगे 7, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। अब M23 निकालते हैं, ये हो गया 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये हो गया ना। अब मैं क्या करूंगी इसमें, अब मुझे ये थर्ड एलिमेंट लेना है इसका ना, सेकंड रो का। तो अब मैं इसका रो और इसके कॉलम को रहने देती हूँ। तो यहाँ क्या बचा मेरा 5 3 1 2 आ गया, तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, तो यहाँ भी क्या बचा 7, प्लस का 7 आ गया, इसका भी आंसर ना ये आ गया हमारा। अब को फैक्टर में डायरेक्ट निकाल दे रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही निकाल दे रही हूँ, और आप चाहो तो फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो।
देखो अब ये 21 है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है, तो इसका क्या आएगा कोफैक्टर, ऑड नंबर है तो जो साइन होता है वो पलट जाता है, मतलब पॉजिटिव साइन आ जाएगा। A22 इवन है, तो इवन में जैसा होता है वैसा ही लिख देते हैं। 23, 3 to 5 ये भी ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर का क्या होगा, जो भी साइन दिया है 7 जैसे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये आ गया हमारा, ये हमारे कोफैक्टर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको लिख देंगे। अब हम क्या, अब इसके साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला था ना, A21 C21 22 C22 A23 C23 ये था। अब A21 क्या था हमारा, 2 है, 2 है इंटू C21 आपने क्या निकाला, ये निकाला ना 7 कर दो। फिर प्लस A22 क्या था आपका 0, और ये क्या था आपका 7 था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। A23 क्या था 1 था, और C कितना निकाला आपने -7, ये हो गया -7। अब इसको कर लो तो 7 2 14, ये तो 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -7 आ जाएगा। तो 14 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 7। तो बस यही है हमारा। देखिए क्वेश्चन 4 है, इसमें क्या दे रखा है, इसने बोला कि थर्ड कॉलम को मतलब से कोफैक्टर निकालने हैं। तो ये वाला जो ये थर्ड रो, ये थर्ड कॉलम ये है हमारा। तो इसमें क्या है, थर्ड जो इसका है, फर्स्ट तो कॉलम रो है, और थर्ड क्या है, थर्ड क्या है इसका कॉलम है। तो ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, रो तो 2 हो गई, और कॉलम कितना है 3 है ना। और यहाँ पर जाएंगे तो रो कितनी है, थर्ड है, और कॉलम भी 3 है। ये हो गया हमारा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, A13, और कोफैक्टर निकालना है तो क्या होगा, C13 हो जाएगा ना, 13 प्लस A23 C23 प्लस A33 और C33 हो जाएगा ना, समझ रहे हैं आप। तो हमें सबसे पहले हमें कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर से पहले हमें माइनर निकालना पड़ता है, तो पहले माइनर निकालो। तो माइनर के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले लेंगे M13। तो ये माइनर निकाल रहे हैं, 13 का मतलब ये होता है कि ये हमारा 1x yz 1yzx 1zxy, तो ये तीनों ही है ना। तो A13 तो ये वाला हुआ, ये हुआ, तो इसका रो और इसका कॉलम और इसका रो नहीं लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1y और 1z हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, z की z और ये -y, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका ना, ये आ गया। अब लेते हैं हम m, अब लेंगे हम m, क्या लेना है, अब हमें M23 लेना है। M23 का निकालें, क्योंकि हमें थर्ड रो का निकालना है, थर्ड रो का माइनर निकाल रहे हैं हम। तो ये 1 हो जाएगा, x हो जाएगा, yz हो जाएगा, 1yzx हो जाएगा, 1zxy हो जाएगा ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कौन सा रो ये ले रहे हैं, सेकंड वाला ना, ये सेकंड। तो अब क्या होगा, ये रो चली जाएगी और ये कॉलम चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1x 1 और z बचेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वो z -x आ जाएगा। फिर M24 33 निकालना है। 33 का क्या होगा, ये C33 M33 निकालेंगे पहले। x y z 1yzx, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1zxy आ जाएगा ना, ये आ गया। अब हम ये ले रहे हैं ये वाला एलिमेंट ना, ये वाला। तो इसकी रो और इसका कॉलम गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1x 1y बचा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x नहीं y, पहले ये वाला लेते हैं ना, y -x हो जाएगा, ये आ गया हमारा। अब हम इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर आपने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था कि इसका जो कोफैक्टर होता है, यहाँ मैंने एक गलती कर दी थी, यहाँ पर मैं इसका कोफैक्टर नहीं लिखा ना कि ये कोफैक्टर है आपका। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ C21 इक्वल टू ये आ जाएगा, C22 इक्वल टू ये आया, C23 इक्वल टू ये आया ना। अब मैं यहाँ पे करती हूँ। तो अब मुझे जब इसका वो निकालना है, तो C13 का निकालना है,
C23 का निकालना है और C33 का निकालना है ना, ये निकालना है मुझे, कोफैक्टर निकालना है इसके। तो कोफैक्टर का मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये इवन नंबर है तो कुछ नहीं चेंज होगा। Z माइनस वाई है, 1 3 इवन है, 4 हुआ ना, तो Z माइनस वाई ही रहेगा। यहाँ 2 3 5 आ रहा है, ये ऑड नंबर है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। Z प्लस का है तो उसे प्लस का कर दो, जो माइनस का उसे माइनस का कर दो, तो ये X प्लस का हो गया और Z माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये C3 6 हो गए, ये इवन नंबर है, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा y माइनस एक्स ही रहेगा। बस ये आ गया हमारा। अब हम इसका करते हैं, अब इस पूरे का एरिया निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। मैंने क्या करा, A13 ये फॉर्मूला लिख दिया, इसमें A13 मेरा दे रखा है YZ लिख दिया मैंने, और C13 मैंने ये निकाला है, Z माइनस वाई रख दिया। ऐसे मैंने ZX लिया A23 और फिर मैंने X माइनस Z C23 ले लिया। फिर A33 XY है और ये C33 Y माइनस X है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, YZ को Z से करोगे तो क्या आएगा, YZ स्क्वायर आ जाएगा। YZ को इससे करेंगे तो क्या आएगा, Y स्क्वायर Z आ जाएगा। प्लस इसको करेंगे तो ZX स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, XZ स्क्वायर हो जाएगा। प्लस हो जाएगा यहाँ पर XY स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा X स्क्वायर Y हो जाएगा। ये हो गया हमारा ना। अब देखिए इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, Z स्क्वायर Y ये ले लेती हूँ और एक लेती हूँ ये वाला X स्क्वायर Y, है ना। और यहाँ पर मैं इन दोनों में से X कॉमन ले लेती हूँ ना, तो XZ ही कॉमन लेती हूँ ना। XZ कॉमन लूंगी तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा, X माइनस Z बच जाएगा ना यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगी, ये पहले वाला और ये सेकंड लास्ट दोनों ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड और प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ, इसमें से कॉमन ले रही हूँ, तो इसमें से कॉमन लूंगी तो y कॉमन आएगा, तो यहाँ आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नहीं ये जेड एक्स है, सॉरी गलत लिख रही हूँ, एक्स जेड जेड एक्स की बात एक ही है, एक्स माइनस जेड हो गया ये मेरा। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ वाई स्क्वायर को कॉमन लेती हूँ ना। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन लूंगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा मेरा जेड प्लस एक्स बच जाएगा ना, यहाँ पर जेड प्लस एक्स हो गया यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पे ये माइनस था ना, तो यहाँ पर एक्स माइनस जेड लिख दो यहाँ पर, क्योंकि माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस है तो ये एक्स माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पर ना। तो अब देखो यहाँ पर एक्स माइनस जेड है, यहाँ भी एक्स माइनस जेड है, लेकिन यहाँ पर अच्छा इसको हम खोल लेते हैं पहले ना। तो जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स को खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स नहीं जेड प्लस एक्स और जेड प्लस वाई आ जाएगा ना। तो यहाँ आएगा जेड माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जेड प्लस एक्स हो जाएगा ना, ये प्लस जेड एक्स एक्स माइनस जेड हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड हो जाएगा ना, ये आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि जेड माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक्स माइनस जेड है, यहाँ भी एक्स माइनस जेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वो कॉमन ले लेती हूँ माइनस को ना। तो कॉमन ले लेंगे तो सही आ जाएगा ना, तब तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मुझे जेड माइनस एक्स करना, तो माइनस कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ माइनस जेड एक्स आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा मेरा यही वाला साइन हो जाएगा, जेड माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर y तो था, मतलब अब मैं यहाँ पे सब में से z माइनस एक्स कॉमन ले लेती हूँ। तो मैंने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया। जब मैंने इसे कॉमन लिया है तो फिर क्या होगा, यहाँ से z माइनस एक्स चला गया, तो यहाँ पर बचेगा मेरा y और z माइनस एक्स बच जाएगा ना। यहाँ y हो जाएगा और ये z प्लस एक्स, सॉरी यहाँ ये z प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा मेरा माइनस जेड एक्स, ये जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पर बचेगा मेरा माइनस वाई को जेड माइनस एक्स कॉमन चला गया, ये आ गया मेरा ना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जेड प्लस एक्स है तो अब मैं इसे भी कॉमन ले सकती हूँ। देखो जेड माइनस एक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें वाई जेड प्लस एक्स कर देती हूँ,
और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, इसको भी खोल ही देती हूँ ना, तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे काट के लिखती हूँ, ये हो जाएगा मेरा वाई जेड प्लस वाई एक्स हो जाएगा, ये माइनस जेड एक्स हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से जो कॉमन ले सकती हूँ उसे कॉमन ले लेती हूँ ना। तो मैंने इसमें क्या करा कि अब मैं क्या करती हूँ, इसे एक्स कर दिया और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि जेड वाले एक साइड कर लेती हूँ, वाई जेड माइनस जेड एक्स कर लेती हूँ और इधर मैं कर लेती हूँ वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर कर लेती हूँ ना। तो यहाँ मैं जब लूंगी तो ये जेड माइनस एक्स ही रहेगा। यहाँ पर मैं कॉमन ले रही हूँ जेड को, तो यहाँ बचेगा मेरा वाई माइनस एक्स बच जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, वाई माइनस एक्स है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, वाई माइनस एक्स है तो मैं, ये एक्स माइनस वाई आ रहा है, तो चलो मैं पहले ले लेती हूँ यार, वाई कॉमन लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा ना, एक्स माइनस वाई आ गया। अब मैं दोनों को जो है ना, इसको भी एक्स माइनस वाई ही करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जेड माइनस एक्स है, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई, और ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई हो गया ना, ये हो गया। अब मैं यहाँ से जब जेड माइनस एक्स तो है यहाँ पर, और मैंने एक्स माइनस वाई भी कॉमन ले लिया, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस जेड और प्लस वाई बच जाएगा ना, ये तो बचेगा, दोनों जगह से ये कॉमन चला जाएगा, ये दोनों जगह से कॉमन चला गया, तो अब मेरा आंसर क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स है ना। तो बस अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्या कर सकते हैं, अब तो सब कुछ हो गया, जेड माइनस एक्स हो गया यहाँ पर, ये एक्स माइनस वाई हो गया यहाँ पर, और इसको लिख दो आप वाई माइनस जेड लिख दो, बस यही हमारा आंसर होगा, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन 15 है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि ये हमें जो ए आई जी इज ए को फैक्टर ऑफ ए आई जी, देन वैल्यू ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाई। अब इसमें हमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ पहले। देखो जी क्वेश्चन 15 दे रखा है, अगर हमें ये दे रखा है, देखो ये वाला दे रखा है ना हमको, ये A11 A12 A13 A21 A31 A22 A23 A32 और A33 ये दे रखा है ना। तो जब हमें इसका ट्राइंगल, जब इसका हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, इसका सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम है ना, कॉलम विद देयर कोफैक्टर ना, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यही होता है ना। मैंने भी आपको एक फॉर्मूला नहीं लिखा था, ये वाला फॉर्मूला लिखा था आपको। ट्राइंगल होता है, अगर जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है ये, तो आप कैसे करते थे इसको, जैसे अगर फर्स्ट रो का दे रखा तो आप ऐसे भी लिखते थे A11, और यहाँ पे जो कैपिटल ए है ना, और हम यहाँ पे सी लिखते थे, बात तो एक ही है, C11 ए और C11 एक ही बात होती है ना। C11 एक को फैक्टर से मिलता है, इसलिए मैंने सी लिख दिया था। वैसे आपके बुक में जो A11 होगा, जो मैंने ये सी लिखे ना, यहाँ पे सबकी जगह आप कैपिटल ए लिख सकते हो। ठीक है, A11 प्लस A12 प्लस A13 ऐसे तो करते हैं हम, तभी तो इसका निकालते थे एरिया हम। अब देखो इसमें कौन सा सही है ये देखना। अब देखो यहाँ A11 है, यहाँ भी 11 होना चाहिए था, गलत है 31। A12 है, यहाँ 32 ये भी गलत है, यहाँ 13 है 33 ये भी गलत है, तो ये 2111 ये भी गलत है। A22 12 गलत है, 23 13 गलत है, मतलब यहाँ 21 होना चाहिए, तो ये भी 21 होना चाहिए था। ये 22 तो ये भी 22 होना चाहिए था। यहाँ 11 है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ क्या गलत हो गया, ये 22 21 गलत हो गया, 13 31 गलत हो गया। अब यहाँ A11 A21 ये स्मॉल है, A21 A31 तो ये क्या है, को फैक्टर उसका प्लस दे रखा ना, तो मैंने आपको ऐसे ही बताया। देखो ये सारे वैसे ही है, ऐसे ही हो रखा है ये, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। मतलब आपका जो ये है, ये आपका कौन सी रो है, ये
1 1 2 1 और 3 1, मतलब ये आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसका दे रखा है इन्होंने, तो ये फर्स्ट कॉलम का दे रखा है, तो इसका आंसर डी होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।